ईद से पहले बकरा चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। क्या लाहौर पुलिस ईद की छुट्टियों पर चली गई? गश्त ना होने से डाकू बकरा गाड़ी में डालकर फरार हो गए। शहरी ने 15 पर कॉल की, पुलिस 8 घंटे बाद भी मौके पर ना पहुंची। लाहौर के इलाके शादमान में कार सवार डाकू घर से बकरा ले गए। वारदात की फुटेज सामने आ गई। मुस्तफा टाउन में बकरा चोरी की वारदात के दौरान शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। 4 डाकू शहरी आसिफ के घर बकरा उठाने के लिए दाखिल हुए। अहले खाना के शोर मचाने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। अहले खाना की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक, 3 साथी बकरा लेकर फरार हो गए। ईद से पहले कराची में चोर डाकू सरगर्म। हसन स्क्वायर बकरा मंडी के करीब डाकू ने शहरी से गाड़ी छीन ली। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने मसरूफ शाहराह पर शहरी को रोका और गाड़ी लेकर फरार हो गए। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी का जानवर खरीदने के मिशन का फाइनल राउंड जारी। किसी को ऊँट, किसी को बैल की तलाश। बच्चों के बकरों और दम्बों की डिमांड। व्यापारियों के जानवर महंगे दामों फरोख्त करने के जतन। खरीदारों को मुनासिब कीमत पर जानवर दरकार। शहरियों के व्यापारियों से भाव ताव जारी। कुछ को रात तक मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें कम होने का इंतजार है। कराची के मलिर मवेशी मंडी में बड़े सींगों वाले 10 फुट ऊंचे चांद बैल की जोड़ी की धूम। शाहकोट मवेशी मंडी में भारी भरकम चौलिस्तानी बैलों की जोड़ी सबकी तवज्जो का मरकज। ईद पर किसाबों और छुरियां तेज करने वालों का कारोबार चमक उठा। छुरियों और बकलों की फरोख्त में भी तेजी। बारबेक्यू प्लान ने अंगीठियों और कोयले की दाम बढ़ा दिए। किसाबों की बुकिंग पर जानवर के हिसाब में पैसों की डिमांड। बड़े जानवर की कुर्बानी के 20 से 30 हज़ार रुपए मुकर्रर। दूसरे और तीसरे दिन कुर्बानी पर खुसूसी रियायत की ऑफर भी मौजूद। ईद से पहले महंगाई का तूफान, हर शहरी परेशान। प्याज 180, अदरक 800, हरी मिर्च 250 रुपए किलो में फरोख्त। सब्जी के साथ मुफ्त मिलने वाला हरा धनिया 800 रुपए किलो तक जा पहुंचा। टमाटर और लहसुन भी महंगे। सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफे पर शहरी मायूस। कहते हैं सस्ते बाजार में भी रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। पंजाब में जानवरों की आराइशें, नहरों नालों में फेंकने पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज कर दी गई। सीरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी पाबंदियां आए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ईद के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का सूबाई, डिविजनल, ज़िलाई और तहसील लेवल कंट्रोल रूम मजीद फ़ाल करने का हुक्म। ईद का मज़ा तो अपनों के साथ है। बड़े शहरों से परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का अमल तेज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत बड़े शहरों के लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। बड़े शहर पर परदेसियों की वापसी के बाद सुनसान हो गए। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े और रूह परवर इज्तिमात हुए। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में इस बार भी 2 ईदें। कुछ मुसलमान आज तो कल ईद मनाएंगे। ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत समेत कई ममालिक में ईद कल होगी। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची के इलाके सदर में ताहिरी मस्जिद समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज ईद अदा की गई। पेशावर के इलाके ताजाबाद और हरीपुर में मौजूद अफगान कैंप्स में अफगान मुहाजिरीन भी आज ईद मना रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के सदर का ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद का तबादला। शहबाज शरीफ का ताजिक सदर से टेलीफोनिक रबता। ईद की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर रहमान ने भी मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मजबूत बुरादराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आज़म का करप्ट वजारतों और अदारों को खत्म करने का ऐलान। कौम पर बोझ अदारों को जल्द खत्म कर देंगे। वादा करता हूँ ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा कि 1.5 माह बाद बड़े फैसलों के साथ कौम के सामने दोबारा आऊँगा।
अरबों रुपए के खसारे का शिकार अदारे बेच देंगे। मुस्तकबिल का रास्ता चुन लिया, अब कौम के पैसे पर अयाशी नहीं होगी। हुकूमत खुद कोई कारोबार नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत की सोरोज़ा की कारकर्दगी कौम के सामने रख दी। मुल्क में महंगाई का तूफान है। वज़ीर आज़म ने कल कहा यह IMF का आखिरी प्रोग्राम है। नवाज शरीफ ने भी जाते वक्त यही कहा था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा हुकूमत ने बजट में सबसे बड़ा हमला तनख्वाहदार तबके पर किया। जागीरदार तबका 75 साल से मुल्क का खून चूस रहा है। बजट में जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद के खिलाफ शिकायत का अंदराज शिकायत को जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया गया। रफाकत तनोली ने शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। जस्टिस शहजाद मलिक मेरे बेटे के कत्ल के इंसाफ के अमल में रुकावट बने और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। जस्टिस शहजाद मलिक ने मिसकंडक्ट किया, काउंसिल बरतरफ करे। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी सफ़ीर जियांग जी से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात समेत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने चीनी इंजीनियर्स और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफ किया। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा वज़ीर आज़म के हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी फिर सड़कों पर आ गए। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फैसल इलाही की क़यादत में हज़ार खानी और मुल्हका इलाकों के मकीनों का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। फैसलाबाद में भी चोर और डाकू बेलगाम। समुद्री के इलाके कहकशा में चोर 5 दुकानों की छतें फाड़कर नकदी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले उड़े। वारदात की फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। थाना लंडियावाला की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 साथी फरार। खैरपुर में सियालमोरी पुल के करीब तेज रफ्तार पिकअप उलट गई। 3 मुसाफिर जवाहक 10 जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से आने वाली वैन को हादसा ओवरटेकिंग के बाइस पेश आया। लकी मरबत के इलाके मलंग अड्डा के करीब CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। दहशतगर्द कमांडर वलीउल्लाह मारा गया। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक कालदम TTP टीपू गुल ग्रुप से है। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बम धमाकों और पुलिस हमले में मतलूब था।